Now bringing you the latest on the Kolkata rape and murder case that has shocked the nation and raised widespread concerns. Junior doctors in Kolkata have gathered in large numbers for a protest march outside RG Kar Medical College. Junior doctors have been on strike in government-run hospitals in Bengal for the 10th consecutive day. They are on protest demanding justice in the RG Kar rape and murder case. Meanwhile, in the ongoing investigation, the CBI is closely examining the call details and chats of Sandeep Ghosh, the former principal of RG Kar Medical College. Ghosh appeared before CBI officers for the third consecutive day on Sunday. He was questioned about his actions before and after the incident, including why he made the victims' parents wait for nearly 3 hours. The CBI is also looking into who ordered renovations near the seminar hall where the crime occurred. Investigators are trying to determine if there was any conspiracy or pre-planning involved. So far, the CBI has questioned over 20 people, including officers from the Kolkata police. Ghosh, who resigned 2 days after the incident, has sought protection from the Calcutta High Court, fearing for his safety. कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इस जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके सब क्या बात है। हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। हम लोग पहले से उन्होंने जब पहला बोला हम ना कर दिया है। हम नहीं इसको तो नहीं बोला है उन्होंने। हम तो जब कंपेंसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास और कंपेंसेशन के बारे में उस टाइम में बात होगी। हमारा मांग एक ही है, सीबीआई जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करे, आज के अंदर में चार्जशीट जमा हो और जो दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है उसके फांसी हो। ये हमारे मांग है। हम नहीं जानते पुलिस क्या कर रहा नहीं कर रहा, मगर हमारे पार्टी के कर्मसूची है और हमारे सबके मन में यही है। एक बहुत ही दुखद भारी घटना घटी है और हम सब सीबीआई के पास यही मांग कर रहे हैं, जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करें। इसके आगे हम लोग देखा था सीबीआई बहुत सालों 10 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलता है। ये ना हो, 1-2 दिन के अंदर खत्म करे, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना अत्यंत हृदय विदारक है, पीड़ादायक है, दुखदायी है और कल्पना नहीं की जा सकती जितनी दरिंदगी उस जूनियर डॉक्टर के साथ हुई। अब वो मामला सीबीआई के पास है, उसके मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिन लोगों पे और कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और मैं ऐसी मांग करता हूं कि सीबीआई इस मामले को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इस मामले को जल्द से जल्द दोषियों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि वो एक उदाहरण बने, जैसा निर्भया के मामले में हुआ था या दूसरे जो ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं उन मामलों में होता है। तो ये करने की आवश्यकता है। ये आरजी कर केस, ये रेप टू मर्डर, वी आल्सो डिमांड जस्टिस। Mamata Banerjee, Honorable Chief Minister, she also demands
जस्टिस। लेकिन आज ऑनरेबल एमपी सुखेंदु शेखर राय जी जो ट्वीट किया, पुलिस कमिश्नर को कस्टोडियल इंटरोगेशन चाहिए, ये जो डिमांड है इसको हम ऑपोज कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑनरेबल सीपी विनीत गोयल, he has done his best within 12 hours. An accused has been arrested, गिरफ्तार हो गया और इंटरोगेशन चल रहे थे। हो सकते थे सीएम ने 3-4 दिन मांगा था तो उसमें और बड़ा ब्रेक थ्रू का पोजीशन था, ब्रेक थ्रू हो सकता था। तो अभी सीबीआई का पास है, उसमें सीएम साहब का कोई इतराज नहीं है, लेकिन अभी सीबीआई का पास है। लेकिन सुखेंदु शेखर राय जैसा सीनियर, उसका जो इमोशन है, उसका जो प्रोटेस्ट है वो लॉजिकल है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए इस तरह का इलॉजिकल डिमांड, पुलिस कमिश्नर उसको अरेस्ट चाहिए, जो पुलिस कमिश्नर हैज डन हिज बेस्ट एंड द इन्वेस्टिगेशन दैट वाज गोइंग ऑन इन अ पॉजिटिव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव way. So this demand, we strongly condemn this demand of arresting CP. ये बताना, ये ट्वीट करना नहीं चाहिए। My colleague Kumar Kundan, in fact, also gets us the latest from the ground. Let's listen in. फिर आरजीकर अस्पताल में पहुंची है और कई सारी चीज़ों के एविडेंस इकट्ठा करने के लिए पहुंची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी यहां पे पहुंची है और बताया जा रहा है कि कुछ मैपिंग वगैरह करेगी सीबीआई की टीम उस जगह पे जाके जिस जगह पे ये प्लेसेस ऑफ अकरेंस हुआ है, और उसके लिए सीबीआई की टीम आई है। कल भी सीबीआई की टीम आई थी और आके उसने बाकायदा एएसआई के उस कमरे की तफ्तीश की थी जिसमें कि वो रहता था संजय राय। आज अभी सीबीआई की टीम दोबारा से आई है और आके वह यह जानने की कोशिश कर रही है कि कुछ 3D मैपिंग और तमाम तरह की चीज़ों को वो अंजाम दे रही है। तो एक तरीके से आरजीकर अस्पताल में एक बार फिर से सीबीआई की टीम है और हर वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है जिससे कि यह तय हो पाए कि आखिरकार कातिल कौन है। Kolkata police have issued notices to 2 doctors as well as BJP leader Lokit Chatterjee and a TMC leader for allegedly spreading rumors about the case. I'm joined by Jayanta Ghoshal. He's a senior journalist. Will be discussing more on this horrific rape and murder case that came to light on the 9th of August. Mr. Ghoshal, some of the victims' colleagues there have expressed concerns that she may have been targeted because she knew too much. Could that be the case? The issue now, and this Mamata Banerjee's government is completely now under fire, and CBI has taken over because High Court has given the order. Although Chief Minister Mamata Banerjee, she said that if Calcutta police cannot do the proper investigation, and then we are ready for CBI. But before the Calcutta police action, because there is a suspicion that the destruction of the evidences, I mean, they are destroying the evidences. That was a major suspicion, and a lot of family members also said those things. So High Court has given the order. Now CBI is in action, and CBI is investigating the issue. But the main issue is now the punishment of the culprit. Everybody is, this is a moral issue. This is a crime. But, there is a public mood is against it has become a mobocracy now. And this Sandeep Ghosh, the person, now CBI is interrogating, although he has not been arrested so far, but interrogation is on last 2 days. And the main concern that the health system of the state, especially in this RG hospital, there is a lot of racket of medicine, the black market, even sex racket. So Mamata Banerjee's government is saying that there is a lot of fake news are also spreading. And that's why the police commissioner has invited even Trinamool Congress MP Sukhendu Shekhar Roy
And their allegation is that Sukhendu Shekhar Rai spread wrong information. So now I don't know what will be the consequence, but I can say that it's some sort of anarchy is there now in this West Bengal state. Yeah. Mr. Ghoshal, I want to understand from you, it seems like we've completely diverted from the issue. Instead of focusing on this gruesome incident and, ensuring justice is served, the politicians are more concerned with politics. We deserve better. Don't you think so, Mr. Ghosh? I agree, Neha. I completely agree with you, because always I think that rape, this is a very major crime, and discussion on this crime, whether the capital punishment should be there or not, these are the discussion we need now. Even our Prime Minister has said very strong language in the Lal Killa address on 15th August that there should be a major punishment process, and indication is there that the government of India is thinking something on that. But exactly what you are saying, I completely agree that the rape is a rape, it's a crime, and there cannot be any Congress rape, BJP rape, TMC rape, or the political parties rape. So it's a major social issue. On this issue, only two aspects are there: that we should give justice to the parents now. The proper investigation and punishment of the culprits, either one or the group or the gang, be that as it may. And the second issue is that there are long-term measures to stop these issues. And now it's an upsurge of the society. And not only Calcutta, I think in London also I have seen, in Bangladesh, in Delhi. So it's a social issue, and from several sectors. The attached people with the drama, the Tollywood of Bengal, the actors, actresses, then the different professional professional persons presence in different julus in this city. So it has become a social issue also now. We should take care of that aspect. Yeah. Right. Thank you very much, Mr. Ghoshal, for joining us with all of those important things.